गोरी और कालू कौवे ने जंगल के बड़े पेड़ के नीचे अपनी ममोज की दुकान लगाई थी। ममोज वाले, लाल चटनी से स्वादिष्ट ममोज खाओ, तीखे तीखे ममोज वाले। मिट्ठू तोता ममोज का बड़ा शौकीन था। वो जब भी किसी ममोज वाले को देख लेता उसके ममोज जरूर खाता। कभी एक प्लेट फ्राई ममोज तो देना और लाल चटनी थोड़ी ज्यादा देना, मैं लाल चटनी ज्यादा खाता हूँ। तोते वहाँ टेबल पर बैठ जाओ, मैं लेकर खुद तुम्हारे पास आती हूँ। फिर मिट्ठू तोता टेबल पर बैठ जाता है। गोरी ममोज तलती है तो उससे ममोज थोड़े जल जाते हैं। गोरी, ममोज तो तुमने जला दिए हैं, मिट्ठू तोता जले ममोज नहीं खाएगा। खाएगा, एक बार नहीं 100 बार खाएगा, तुम बस ये ममोज उसे देकर आओ। कालू कौवा जले ममोज टेबल पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू तोता ममोज को चोंच मारता है। ये कैसे ममोज है, मेरी चोंच से तो टूट भी नहीं रहे। गोरी, ओ गोरी, ये क्या दे दिया? क्या बात है तोते, क्यों चिल्ला रहे हो? पहले ये देखो, सारे ममोज जले हुए हैं, मुझसे नहीं खाए जाते, मेरे लिए दूसरे ममोज लाओ। ठीक है, पहले इस प्लेट के 50 रुपए दो। किस बात के पैसे, मैंने तो कुछ नहीं खाया। तोते, तूने अपनी मोटी चोंच से सारे ममोज झूठे कर दिए, तो इनके पैसे जल्दी से दो, वरना नहीं दूंगा। हराम का नहीं कमाता जो तुझे बेफजूल पैसे दूं। और मैं जा रहा हूँ, तेरे ममोज अब कभी नहीं खाने आऊंगा। तोता ऐसे शोर मचाता है और वहाँ से चला जाता। और भी पक्षी ये नजारा देख रहे थे। चलो बेटे, मैं कहीं और से तुम्हें ममोज खिला दूंगी। इस कौवे का कुछ नहीं पता, ये जले ममोज देकर हमसे भी न पैसे मांगने लगे। तू चल यहाँ से। ऐसे बोलती हुई मोटी बुलबुल अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है। उस दिन गोरी की कमाई बहुत कम होती है। गोरी तो बहुत परेशान हो गई थी। कालू, उस तोते ने चटर पटर चोंच चलाई और तुम सुनते रह गए। मेरा तो बड़ा दिमाग खराब है। अगर मैं कौवा होती तो उस मोटे तोते की चटनी बना देती। गोरी, सारी गलती आपकी थी। जब तोते ने मोमोज खाई ही नहीं तो पैसे किस बात के देता। अब सो जाने दो, पूरे दिन काम करता हूँ। इतना बोल के कालू कौवा सो जाता है। रात गुजरती है। सूरज आसमान में था और गोरी भी सोई पड़ी थी। गोरी, तुम अब तक सो रही हो? मैं सब्जी मंडी से सामान लेकर आ गया, मोमोज नहीं बनाने। नहीं कालू, मैं जब तक उस मोटे तोते की पिटाई न कर दूं तब तक यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई जो मुझे सुना के गया। कालू ना चाहते हुए भी गोरी की बात माननी पड़ती है और वो लाठी लिए मिट्ठू तोते के घर में बजा देता है। मिट्ठू, ओ मिट्ठू, जल्दी से बाहर निकल। आज तेरे पंख नहीं तोड़े तो मेरा नाम कालू कौवा नहीं। जल्दी से बाहर निकल। कालू, लगता है वो घर पर नहीं है, सुबह सुबह नदी पर गया होगा, तुम वहीं चलो। फिर वो दोनों नदी की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, आज ममोज खाने पहाड़ी के जंगल चलोगी? वहाँ के ममोज 1 नंबर के होते हैं। क्यों मिट्ठू तोते, हमारे जंगल में गोरी और कालू भी तो ममोज की दुकान लगाते हैं, फिर बाहर क्यों जाना? चिड़िया ने इतना बोला ही था, तभी कालू गोरी वहाँ पहुँच जाते हैं और मिट्ठू तोते को खूब मार लगाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, इन जालिमों से कोई बचाओ। कालू कालू, और मारो, इसे छोड़ना मत, इसने हमारी भरी दुकान में बेइज्जती की, इसे छोड़ना मत, मारो और मारो। छोड़ दो कब्बो, अब इसे मत मारो, अब इसे मत मारो। चिड़िया ऐसे बार बार कहती है, मगर वो तो चिड़िया की एक नहीं सुनते और तोते को मार लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। मर गया, मर गया, काली कलूटी बहुत बुरी है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरा हिसाब करूंगा। एक एक डंडे को गिना है, पूरे 17 डंडे मार गए हैं। तोते भैया, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। फिर रानो मिट्ठू तोते को उसके घर ले जाती है। फिर कुछ दिन बाद मिट्ठू तोता सुबह सवेरे कौवे के घर में ताका झांकी करता है और जब कालू गोरी हर दिन की तरह अपनी रेहड़ी सजा रहे थे, तब मिट्ठू तोता चोरी से लाल चटनी में पेट दर्द की दवा मिला देता है। बुरी गोरी, मुझे मारा था ना, अब तू पिटेगी और मैं देखूंगा। कौवे दुकान खोल लेते हैं। आज तो उनके ममोज खाने चीलों का परिवार आया था।
गौरी भाग भाग के सबको मोमोज खिलाती है। जैसे ही चील का परिवार मोमोज खाता है, उन सबके पेट में दर्द होने लगता है। चीलूपति जी, पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी किसी डॉक्टर के पास ले चलो, वरना मैं मर जाऊंगी। हाँ पापा, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, जल्दी से मुझे भी ले चलो। अरे रे, तुम्हारे भी पेट में दर्द और मेरा भी पेट दर्द कर रहा है, जल्दी चलो, पास में ही अस्पताल है। वो सब अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर बुलबुल उन्हें महंगी महंगी दवाइयाँ खिलाती है। उनके तुरंत बाद ही कौवों के मोमोज खाने कबूतर आता है। उसे भी जोरों का दर्द होने लगता। वो भी भागा भागा बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर जी, जल्दी कुछ करो, मेरे पेट में बहुत दर्द है, ऐसा लग रहा है मैं मर ही जाऊंगा। पता नहीं, अच्छा भला घर से निकला था, रास्ते में गोरी के मोमोज खाए और पेट दुखने लगा। अरे कबूतर, हमने भी गोरी के मोमोज खाए और हम सब की ये हालत हो गई। जरूर उसके मोमोज में ही गड़बड़ है। फिर धीरे धीरे सबको आराम मिलता है और वो गुस्से में कौवों के पास जाते हैं और गौरी कालू की खूब पिटाई करते हैं। तोता दूर खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। हाँ मारो इन्हें, मारो, ये मार के ही लायक है, छोड़ना मत शैतान कौवे। दुष्ट कौवो, आज के बाद तुम मोमोज नहीं बेचोगे। अगर दोबारा मोमोज बेचे तो तुम दोनों को अपाहिज कर दूंगा, याद रखना। मिठू तोते, तुम अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो? किसी पर हंसना बुरी बात है। चिड़िया, उस दिन कौवों ने मुझे मारा था ना, आज देखो कैसे मार खा रहे हैं। और आज के बाद ये कभी मोमोज भी नहीं बेचेंगे। तो हुई ना हंसने की बात, अब तुम भी हंसो। मिठू तोते, जरूर आपने कुछ किया है, सच सच बताओ, तुमने क्या किया? हाँ चिड़िया, मैंने चोरी से पेट दर्द की दवा इनकी लाल चटनी में मिला दी थी, तभी तो इन्हें सबक मिला। छी तोते भैया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो गोरी कालू का काम ही बंद कर दिया। ये ठीक नहीं किया, मैं जाकर सबको सच बताती हूँ। चिड़िया भागी भागी चीलों के पास जाती है और तोते की असलियत बता देती। चील कौवों को छोड़ देते हैं और माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। देखा गोरी, अपने गुस्से और जलन का परिणाम आज सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तोते को पिटवाती और ना वो हमारी चटनी में दवा मिलाता, हमें कितनी मार पड़ी है। कालू, मुझसे गलती हो गई, शुरुआत तो मैंने ही की थी, अब मुझे ही ये सब खत्म करना होगा। फिर गोरी मिट्ठू तोते के पास जाती है और उससे माफी मांगती। तोते भैया, मुझे माफ कर दो, उस दिन जानबूझकर मैंने तुम्हें जले मोमोज दिए और कालू से तुम्हें मार लगवाई। मिट्ठू तोता भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। गौरी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने बदला लेने के चक्कर में ना जाने कितनी बड़ी गलती कर दी। माफ तो मुझे कर दो तुम। मिट्ठू, गौरी, अच्छा हुआ जो तुम दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली। अब आगे से कभी लड़ाई ना करना और सच्चे दोस्त बनकर रहना। इस तरह से दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है और गौरी कालू फिर से मोमोज बेचते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी हरे भरे जंगल में एक पेड़ पर कालू नाम का कौवा अपने लकड़ी के घर में रहता था। ठीक उसके सामने वाले पेड़ पर एक छोटी चिड़िया अपने तिनके के घोंसले में रहती थी। कौवे को उस चिड़िया का वहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये चिड़िया सुबह सुबह जल्दी उठकर आसपास का सारा दाना खा लेती है और मुझे दूर दूर से भोजन लाना पड़ता है। ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कैसे भी करके इस छोटी चिड़िया को यहाँ से भगाना होगा। ऐसे कालू कौवा उस चिड़िया को भगाने की कोशिशें करता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चिड़िया 7 अंडे देती है। चिड़िया सारा दिन अंडों पर बैठी रहती और फिर 7 अंडों से बच्चे निकल जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। अरे, ये चींची की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ ढेर सारे बच्चे रो रहे हो। कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है और जैसे ही उसकी नजर चिड़िया के घोंसले पर जाती है। अरे नहीं, मैं तो एक चिड़िया से ही दुखी था, अब तो 7 बच्चे। अब मेरा क्या होगा? मैं तो सोच रहा था चिड़िया अब जंगल से चली जाएगी, मगर ये तो अपने अंडों का ख्याल रखने में व्यस्त थी।
ये सही मौका है, एक दो बच्चे को मार देता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ उन 7 बच्चों के घोंसले में जाकर बैठ जाता है। वो एक बच्चों को अपनी चोंच मारने ही वाला था, तभी वहाँ माँ चिड़िया आ जाती है। कालू कौवा तो बड़ा चालाक था, वो उस बच्चे से प्यार करने लग जाता है। अरे कौवे भैया, आप मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। जब मैंने इनको देखा तो खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ बैठ गया। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। कौवे भैया, अब मेरे बच्चों का खाने पीने का समय हो गया, आप जरा घोंसले से बाहर आएं, मैं इन्हें दाना खिलाती हूँ। फिर कालू टहनी पर बैठ जाता है और माँ चिड़िया अपने बच्चों को मीठे मीठे फल खिलाती है। कालू कौवा तो अंदर ही अंदर गुस्से में भरा पड़ा था। बस अब बहुत हो गया। जब ये चिड़िया भोजन लेने दूर जाएगी तो मैं इसके बच्चों को चील के हवाले कर दूंगा और चील छोटे छोटे बच्चों को खाकर अपना पेट भर लेगी। उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसे सोचकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। रात हो जाती है। अगली सुबह मम्मा चिड़िया अपने घोंसले से भोजन लेने चली जाती है। तब कालू कौवा बाहर आता है। अरे वाह वाह, बच्चे अकेले हैं, ये सही समय है, चील को बुलाकर लाता हूँ। ऐसे सोचकर कालू कौवा तेज उड़ने लगता है, मगर उसे चील के ठिकाने का नहीं पता था। वो मिट्ठू तोते से पूछता है, अरे तोते भाई, यहाँ तो एक चील रहती थी, अब कहीं दिखाई नहीं पड़ती, लगता है मर गई। अरे कौवे भाई, वो चील मर जाए तो मासूम पक्षियों की जान बच जाए। वो बुरी चील बहुत गुस्से में है, आए दिन अपने रहने के ठिकाने बदलती रहती है। मेरा कबूतर दोस्त बता रहा था, कल ही उसके पड़ोस में घुस गई थी और एक कौवे परिवार के सारे सदस्यों को खा गई। वैसे कालू, उस बुरी चील से तुम्हें क्या काम है? कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, मुझे भला क्या काम होगा। संभल कर रहना, कहीं वो तुम्हें ना खा जाए, क्योंकि ज्यादातर वो कौवों को ही खा रही है। तोते की ये बात सुनकर कालू कौवा तो डर जाता है और वहाँ से तेज भाग जाता। अच्छा हुआ जो चील मुझे नहीं मिली, वरना आज तो मैं ही मारा जाता। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो चील के पास मरने जा रहा था। इससे अच्छा है मैं चील से कभी मिलूं ही नहीं। कालू डरते डरते अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगती है। वो अपने आसपास भोजन तलाशता है, मगर उसे तो कहीं भी कोई फल नहीं मिलता। यहाँ एक भी फल नहीं बचा। आसपास का सारा भोजन उस छोटी चिड़िया ने खत्म कर दिया। अगर मैं भोजन लेने दूर गया और रास्ते में मुझे वो चील मिल गई तो कहीं मुझे जान से न मार दे। मैं भूखा रह लूंगा, मगर भोजन लेने नहीं जाऊंगा। कौवा ऐसे अपने घर के बाहर भूखा बैठा था। तभी उसकी नज़र चिड़िया पर जाती है, जो अपने बच्चों के लिए पके पके फल लाई थी। वो भागकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मेरे पंख में बहुत दर्द है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा नहीं उड़ पाता। मैं भूखा हूँ, 5 दिनों से भूखा हूँ, एक फल मुझे दे दे, आपके पास तो इतने सारे फल हैं। कौवे भैया, वैसे तो ये भोजन मेरे 7 बच्चों के लिए कम पड़ जाता है, मगर कोई बात नहीं, आप ये पका संतरा खा ले। कालू कौवा संतरे को खा जाता है और अपने घर में आकर सो जाता। अब तो हर दिन वो पंख का झूठा बहाना बनाकर चिड़िया से भोजन मांगकर खाने लगता है। फिर एक दिन मौसम खराब हो जाता और आंधी तूफान आने लगता है। चिड़िया का घोंसला तो बुरी तरह से हिल रहा था। अरे नहीं, आज तो आंधी तूफान बहुत भयानक है, यहाँ मेरे बच्चों को खतरा हो सकता है। मुझे जल्दी ही किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। बच्चे डरे हुए थे। वो अपनी माँ से चिपक जाते हैं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगती। बच्चों को ठंड लग रही थी। हाँ, मैं कालू भैया के घर जाती हूँ। उनका घर तो लकड़ी से बना हुआ है, बड़ा भी है और मजबूत भी। वो जरूर मेरी मदद करेंगे। आखिर में कितने दिनों से उन्हें भोजन खिला रही हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने 7 बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाती है और कौवे के घर जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलो, मैं और बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। कौवे भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं, रानो बहन, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है जो भारी वजन झेल सके। ऊपर से आप सब मेरे घर को गीला कर दोगे, जो मुझे पसंद नहीं। आप कहीं और जाकर अपना बंदोबस्त करो, मैं नहीं खोलूंगा दरवाजा। कालू कौवे का ये जवाब सुनकर रानो
रानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से उड़ जाती। वो एक केले के खेत में रुक जाती है। अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो मेरे सातों बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी? मुझे इन्हें बारिश से बचाना होगा। तभी चिड़िया का ध्यान केले के बड़े बड़े पत्तों पर जाता है और वो अपने सातों बच्चों को एक तरफ बिठाकर केले के पत्तों से घर बनाने लगती है। काफी देर बाद बिना रुके काम करने से चिड़िया का घर पूरा बन जाता है और वो सातों बच्चों के साथ उस केले के पत्तों के घर में चली जाती है। वो बहुत खुश होती है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ जो वो चिड़िया यहाँ से चली गई। अब मैं यहाँ अकेला रहूँगा, मेरी सारी चिंता दूर हो गई। इस तरह से कालू कौवा भी खुशी मनाता है। फिर एक दिन उस जंगल में पानी भर जाता है और कौवे के लकड़ी के घर में पानी भर जाता। कालू कौवा तो परेशान हो गया था। ये क्या, मेरे घर में पानी भर गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? ये जगह अब ठीक नहीं, मुझे कहीं ना कहीं जाना होगा। ऐसे कौवा उस जंगल से बाहर निकलता है तो उसे केले के पत्तों का घर दिखाई देता। वो दरवाजा बजाता है तो चिड़िया उसे घर के अंदर ले लेती है। कालू भैया, आप तो पूरे गीले हो चुके हो, लो इस कपड़े से अपने पंख पोंछ लो और फिर ये दाना खा लेना, आपको भूख भी लगी होगी। चिड़िया का ये व्यवहार देखकर कौवा तो बहुत शर्मिंदा होता है और रोने लगता है। चिड़िया बहन, मैं बहुत बुरा हूँ। उस दिन बारिश में मैंने आपकी मदद नहीं की, बल्कि तुम्हें भगा दिया था, और जब मैं मुसीबत में हूँ तो तुमने मुझे फटाक से घर में ले लिया। तुम बहुत अच्छी हो। कालू भैया, मेरा यही मानना है, मुसीबत के समय हमें सबकी मदद करनी चाहिए, ना कि मुँह मोड़ना चाहिए। चिड़िया बहन, मुझ पर तुम्हारा हमेशा उपकार रहेगा। अब से मैं भी तुम्हारी तरह हर किसी की मदद किया करूँगा, प्रॉमिस। हाँ कौवे भैया, मुझे बड़ी खुशी होगी। लो अब आप ये दाना खा लो। ऐसे कालू कौवा खुशी खुशी दाना खाता है और चिड़िया के केलों के पत्तों में रहने लगता। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो बहू नदी से पानी का मटका भरकर तेज उड़ती है। वो सीधे अपने घर आई थी और पसीने से तरबतर हो गई थी। वो जल्दी से पानी का मटका रसोई घर में रख देती है। हाय गर्मी, दूर से पानी लाना बहुत कठिन काम है। अब घर में पानी है तो मजे से पंखे के नीचे हवा खाऊंगी। ऐसे रानो बहू रसोई घर से बाहर आती है और तभी उसकी सास कहती है, रानो बहू, अच्छा हुआ जो तू आ गई। ये देख, पंखा कैसे चल रहा है। मुझे तो इसकी 3 पंखुड़ी नजर आ रही है। जरा इस पंखे को तेज कर दे। हाँ माँ जी, शायद पंखा लो स्पीड पर होगा, मैं अभी फुल कर देती हूँ। रानो स्विच के पास जाती है और चौंकते हुए कहती है, हाँ ये तो फुल ही है माँ जी, घर में एक ही पंखा है और ये भी ऐसे चलेगा तो हमारा गर्मी में क्या होगा। हाय राम, हर बार की गर्मियों में ये मरा पंखा ऐसे ही चलने लगता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ। ला, मुझे तू बीज ना दे दे, मैं उसी से हवा कर लूंगी। फिर रानो अपनी सास के पास बैठ जाती है और हाथ के पंखे से हवा करती है। सूरज चढ़ जाता है। अब तो उनकी झोपड़ी में गर्मी का उबाल निकल रहा था। वो तो बहुत परेशान हो जाती है। रानो बहू, अब मुझसे नहीं रहा जाता, मैं बाहर पेड़ की छाया में जा रही हूँ। वहाँ ठंडी छाया आ गई होगी। चल तू भी चल, यहाँ तो गर्मी के मारे मरे जा रहे हैं। माँ जी, शाम के 5 बजने वाले हैं। माँ जी, शाम के 5 बजने वाले हैं। मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। टुन्नू जी भी आने वाले होंगे। मैं जल्दी जल्दी खाना बनाकर आ जाऊंगी, आप तब तक बैठे। फिर मम्मा सास बाहर चली जाती है। रानो चूल्हे पर खाना बनाती। तभी वो देखती है कि मिर्ची तो है ही नहीं। सब्जी में डालने के लिए लाल मिर्च तो खत्म होगी। अब माँ जी को क्या परेशान करूँ। मैं पड़ोसन गोरी के घर से थोड़ी सी लाल मिर्ची मांग लाती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाती है। उनके घर में तो एक बड़ा सा कूलर चल रहा था और वो सब ठंडी ठंडी हवा में सुकून से बैठे थे। बोलो रानो, क्या लेने आई हो। गोरी बहन, थोड़ी सी लाल मिर्च दे दो, मेरे घर में खत्म हो गई है, मैं कल सुबह बाजार से ले आऊंगी। जा जग्गू, चिड़िया आंटी को थोड़ी सी लाल मिर्च दे दे। जी मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। वैसे चिड़िया, क्या इतनी गर्मी में भी तुम चूल्हे पर खाना बनाती हो। हाँ गोरी, गैस नहीं भरवाई, मैं चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ। लो मम्मा, मैं मिर्ची ले आया। जग्गू कौवे से मिर्ची लेकर रानो अपने घर आ जाती है और सब्जियों में डाल देती। शाम को उसका पति आता है और वो सब चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। गर्मी से सबके पसीने टपक रहे थे।
रानो जी, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ये सड़ी गर्मी, कुछ चैन से खाने दे तब ना। टुन्नू बेटे ने सही कहा, कल से हम लोग बाहर आंगन में बैठकर भोजन खाया करेंगे, अंदर गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। ऐसे ऐसे खाना खाकर वो तीनों सो जाते हैं। ज्यादा गर्मी की वजह से वो सब बाहर खुले में सोए थे। फिर अगली शाम को वो सब घर के बाहर बैठकर आंगन में खाना खाते हैं। तब वहाँ गौरी कव्वी आती है। अरे वाह आंटी जी, खुले में बैठकर खाना खा रही हो, अंदर क्यों नहीं बैठे? गौरी बेटी, अंदर बहुत गर्मी लगती है, कल हमारे पसीने छूट गए थे, इसलिए आज बाहर बैठकर खाना खा रहे हैं। ले, तू भी खा ले। वाह जी वाह, तुमसे तो अंदर बैठकर खाना भी नहीं खाया जाता और अपनी सीधी सादी बहू से चूल्हे पर खाना बनवाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती जो इतनी गर्मी में बहू से चूल्हा जलवाती हो? गौरी की इस बात पर कोई कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह टुन्नू छुड़ा गैस सिलेंडर भरवाकर रसोई में फिट कर देता है। टुन्नू जी, 1000 रुपये खर्च करने की क्या जरूरत थी? हमारा काम चूल्हे पर चल तो रहा था, घर में कितनी सारी लकड़ी है। बहू, टुन्नू से कुछ मत कहो, ये सिलेंडर मैंने भरवाया है, इतनी गर्मी में तो चूल्हे पर खाना बनाती है, वाकई में बहुत कठिन काम है। अब से तू गैस पर ही काम करेगी। सुना रानो, अब फटाफट से खाना बना दो, वरना मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। फिर रानो खुशी खुशी गैस पर खाना बनाने लगती है। वो एक तरफ सब्जी बनाकर रखती तो दूसरी गैस पर रोटियां सेकती है। ऐसे रानो थोड़े ही समय में खाना बनाकर दे देती और टुन्नू छुड़ा काम पर चला जाता है। अरे वाह, आधे घंटे में रोटी सब्जी बन गई। सच में माँ जी कितना सोचती है मेरे बारे में, ऐसी सास सबको मिले। ऐसे रानो चिड़िया तो बहुत खुश होती है। आज के दिन बहुत ज्यादा गर्मी रहने वाली थी। सब अपने अपने कूलर एसी की ठंडी हवाओं में बैठे थे, मगर रानो के घर में तो एक पुराना पंखा था जो बिल्कुल भी हवा नहीं देता। तभी अचानक से रानो की सास को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। माँ जी उठिए, आपको क्या हो गया? अरे माँ जी तो अपनी आंखें ही नहीं खोल रही। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, किसी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। किसी डॉक्टर को बुलाना होगा। रानो भाग कर जाती है और तोते डॉक्टर को बुलवा कर लाती। काफी देर तोता डॉक्टर सासू माँ का चेकअप करता है। देखिए बहन जी, गर्मी का प्रकोप इस बार बहुत ज्यादा है। इनको डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर आए, इनको ठंडी ठंडी हवा में लिटा दो, तभी होश आएगा। और ये दवा पिला देना और ध्यान रहे गर्मी से बचा कर रखना, क्योंकि गर्मी की वजह से ऐसा बार बार हो सकता है। ऐसे मिट्ठू तोता चला जाता है। रानो चिड़िया सोच में पड़ गई थी। गौरी पड़ोसन के घर कूलर है, जल्दी से माँ जी को वहाँ लिटा देती हूँ, माँ जी को थोड़ी तो राहत मिलेगी। फिर रानो अपनी बूढ़ी सास को गौरी कवि के घर ले जाती है और कूलर के सामने लेटा देती है। थोड़ी देर बाद सासू माँ को होश आता है। रानो दवाई पिला रही थी। क्या हो गया था आंटी जी को? गौरी गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी। क्यों, तुम्हारे घर में कूलर पंखे नहीं है? नहीं है, एक पुराना पंखा है जो बिल्कुल भी हवा नहीं देता। और तोते डॉक्टर ने कहा है माँ जी को ठंडी ठंडी हवा की जरूरत है, वरना ये गर्मी से बार बार बेहोश होंगी। हाँ तो आज ही एक नया कूलर खरीद लाओ। तुम्हें गर्मी से मरना है क्या, जो ऐसी सड़ी गर्मी में भी कूलर नहीं लाए? हाँ गौरी, आपने ये तो सही कहा। आ जाने दो टुन्नू को, मैं आज ही एक कूलर खरीदवा कर लाऊंगी। फिर शाम को टुन्नू चुड़ा काम से आता है। रानो सारी बात टुन्नू चुड़े को बता देती है। रानो, अब कैसी है माँ? माँ जी अब ठीक है, वो गौरी के घर में कूलर के सामने लेटी है। चलो हम नया कूलर खरीद कर लाते हैं, माँ जी को बहुत जरूरत है ठंडी हवा की। हम तो झेल लेंगे, लेकिन बुढ़ापे का शरीर है, माँ जी नहीं झेल पाएंगी। रानो, बात तो ठीक है, लेकिन रानो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। दिन के 300 रुपये कमाता हूँ, उसी में घर का खर्चा, और आज ही 1000 रुपये का सिलेंडर भरवाया है। अब तो मेरे पास पैसे नहीं है। टुन्नू की ये बातें दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी माँ सुन लेती है। अरे बहू, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, थोड़े दिन की तो बात है, फिर मौसम ठंडा हो जाएगा। तू खामेखा टुन्नू को टेंशन दे रही है। चल अब अपना काम कर, कुछ नहीं होगा मुझे। ऐसे वो तीनों खाना खाते हैं और सब सोने चले जाते। तब रानो चिड़िया सोचती है, माँ जी की जिंदगी का सवाल है, मुझे उनके लिए कूलर का इंतजाम करना होगा। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं माँ जी को ऐसे गर्मी में मार भी तो नहीं सकती। फिर सुबह होती है। टुन्नू तो अपने काम पर चला गया था, गर्मी आज भी बहुत ज्यादा थी। तब रानो को एक सस्ता कूलर बनाने का आइडिया आता है और वो दुकान जाकर
एक नीला ड्रम खरीद कर लाती है और उसे कूलर की तरह काट देती है। चिड़िया, अब तुम ये क्या कर रही हो? खामेखा ड्रम लाई और उसे भी काट दिया। आखिर तू नीला ड्रम क्यों लाई है? जल्दी से बता मुझे। गौरी बहन, मैं जुगाड़ू कूलर बना रही हूँ। क्या आपके पास कोई पुराना जमीन पर रखने वाला पंखा है? हाँ, एक बहुत पुराना टेबल पंखा पड़ा है, वो खराब है। कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक करवा लूंगी। आप वो पंखा मुझे दे दे। फिर गौरी कभी रानो को वो पंखा दे जाती है। रानो उसे ठीक करवाती है और ड्रम में पानी भरकर पंखा सेट कर देती। पंखा चलते ही ड्रम से ठंडी ठंडी हवा निकलती है। अरे वाह बहू, इसकी हवा तो कूलर जैसी ठंडी है। तेरा ड्रम कूलर बहुत अच्छा लगा। हाँ रानो, आपने तो सस्ता और अच्छा ड्रम कूलर बना दिया, ये बहुत अच्छा है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और उस रात वो ड्रम कूलर के सामने सुकून की नींद सोती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।